गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। ही वांट्स टू प्लांट दिस इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। ठीक है, एक गार्डनर है, उसके पास कितने प्लांट्स हैं? 1000 प्लांट्स हैं। वो क्या करना चाहता है? वो इनको है ना प्लांट्स करना चाहता है। इनको कैसे प्लांट करना चाहता है वो इनको, कि उसके बाद जो नंबर ऑफ रोज होंगी और उसके पास नंबर ऑफ कॉलम जो होंगी वे दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 5 बन रही है, और तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितनी बननी चाहिए? यहाँ पर 5 ही बनना चाहिए। मीन्स अगर एक रो में 5 नंबर ऑफ प्लांट्स है तो एक कॉलम में भी कितने नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए? 5 ही होने चाहिए। यानी सीधी सीधी बात अगर हम ये कहें कि यहाँ पर एक स्क्वायर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो 1000 तो एक स्क्वायर नंबर है नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है हमारे पास 1000। तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या ऐड करें कि ये क्या बन जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ये सीधा सीधा लगभग वही बात हो जाती है कि हमने जब पीछे क्वेश्चन किए थे उसमें क्या ऐड किया जाए नंबर में, दिए हुए नंबर में, कि ये जो है नंबर है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। बस यहाँ पर क्या है, एक स्टेटमेंट के फॉर्मेशन में दे दिया हमारा क्वेश्चन। वहाँ पर इजीली था तो वहाँ पर हमने सीधा सीधा कर दिया था। यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका वही है, सॉल्यूशन वही है, और इजी सा क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को करेंगे हम कैसे? फिर से नंबर लेंगे हमारा 1000। पेयर फॉर्मेशन हमें आती है, किस तरीके से पेयर बनाएंगे हम इसके। तो ऐसा कौन सा नंबर ले कि जिसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद या तो वो 10 आ जाए या फिर वो 10 के इक्वल रहे। तो 1 इंटू 1 दैट इज 1, लेस है हमारा 10 से। 2 इंटू 2 4, वो भी लेस है। 3 इंटू 3 9, ये भी लेस है। 4 इंटू 4 16, ये बड़ा हो जाता है तो हम 4 को नहीं लेंगे, हम कहाँ तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे। 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो इसी 3 को हम ऊपर लिख देंगे। रिमाइंडर यहाँ से रह जाता है 1। अगला पेयर की फॉर्मेशन में हम उतार लेंगे 00। 3 का डबल करके लिखेंगे यहाँ पर हम कितना? 3 इंटू 2 डैट इज 6। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1 तक ही जाएगा। 62 इंटू अगर हम 2 भी करें ना, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 6 डैट इज 12, 124 हो जाता है, वो एक बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हमें 2 तक ही जाना पड़ेगा। 62 इंटू 2 डैट इज 61 इंटू 1 डैट इज 61। रिमाइंडर कितना रह जाएगा यहाँ से? 39। तो रिमाइंडर हमारा 39 बच जाता है। ठीक है, ये रिमाइंडर हमारा 39। तो रिमाइंडर है 39। अब हमें ये बताना था इसी में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसमें ऐड करना हमें, तो हमें ये तो हम सीधा सीधा नहीं बता पाएंगे कि इसके बाद जो है नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें ऐड करने के लिए? हमें ये पता है कि 31 तक है ना, ये नंबर हमारा पूरा पूरा डिविजिबल है, एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। तो 31 तक तो ये बना ही रहा है, तो हमें जो है आगे की तरफ जाना होगा। यानी कि 31 के बाद क्या आता है? 32। तो ये जो है किसका स्क्वायर बनाएगा? 32 का बनाएगा। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 32 का स्क्वायर। यानी 32 को आप लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, वहां से आप लोगों को क्या मिल जाएगा? 1024। तो यहाँ से 1024 मिल जाता है आप लोगों को। तो आप लोगों को और कितने नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे? 1024 माइनस में 1000 दैट इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से गार्डनर जो है कितने प्लांट्स चाहिए उसको? 24 मोर प्लांट्स। उस गार्डनर को 24 नंबर ऑफ प्लांट्स जो है पे और ज्यादा रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग। देर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल। यहाँ पर हमारे स्कूल में 500 बच्चे हैं। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। एक पीटी ड्रिल करानी है हमने। यहाँ पर होना क्या है, जैसे हमने नंबर ऑफ प्लांट्स की बात की थी, यहाँ पर भी पीटी के लिए भी यहाँ पर वही कंडीशन बात कर रहा है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज जो है वे इक्वल होनी चाहिए किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो हमें ऐसे बच्चों को खड़ा करना होगा कि जैसे जिस प्रकार से हमारी
नंबर ऑफ रोज जो है वे नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाएं। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, तो ऐसा करने के बाद हमारे कितने बच्चे जो है उस पीटी ड्रिल से बाहर रह जाएंगे, क्योंकि 500 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है, तो हमें हमारे कुछ ना कुछ बच्चे जो है वे पीटी ड्रिल में जाने से बच जाएंगे, रह जाएंगे वे। तो हमें जो है उन बच्चों को फाइंड आउट करना है कि कौन से जो ऐसे बच्चे हैं कि ये जो 500 में से हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो पाने के कारण बाहर रह गए हैं। तो हमें क्या करना होगा, फिर से वही लगभग वहां पर लास्ट क्वेश्चन में एडिड वाली बात आ गई थी, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्टेड वाली बात करनी पड़ेगी। और इस टाइप के दोनों ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो हमें सबसे पहले 500 को है ना इसका अंडर रूट फाइंड आउट करना होगा। तो 500 है हमारे पास, पेयर फॉर्मेशन हमें आती है, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 2 से डिविजिबल किया है तो 2 ऊपर लिख देंगे हम, 5 माइनस 4 दैट इज 1। अगला पेयर डबल जीरो का उसको हम उतार लेंगे यहाँ से, 2 का डबल करके लिख देंगे हम यहाँ से, 2 इंटू 2 दैट इज 4। अगर हम 43 इंटू 3 करने लग जाएं, 3 इंटू 3 दैट इज 9, 3 इंटू 4 दैट इज 12, ये एक बड़ा नंबर हो जाएगा। हम 2 से करेंगे, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 2 इंटू 4 दैट इज 8, एंड 100 माइनस 84 दैट इज 16, और 2 से डिविजिबल किया है तो 16 रिमाइंडर रह जाता है, यानी कि 16 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो पीटी ड्रिल में नहीं जा पाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर हमारा 16 है, तो हमारे टोटल लेफ्ट आउट चिल्ड्रन इन पीटी ड्रिल आर 16। तो हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वे पीटी ड्रिल में जो नहीं जा पाएंगे वे कितने हैं हमारे, 16। ठीक है, तो ये था हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।